मैं हूं अजय, आप देख रहे हैं यूनिक काशी चैनल। मैं इस टाइम मौजूद हूं वाराणसी जिले के हरसोस गांव में, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पे आज किसानों के द्वारा दिल्ली के राज्यसभा सांसद माननीय श्री संजय सिंह यहाँ पर उपस्थित होंगे और अपने बातों को किसानों के द्वारा रखा जाएगा। जो कि यहाँ पे लोग टाउन सिटी, अर्बन सिटी और लैंड पूलिंग बनाने का जो ज़मीन अधिग्रहण करने का काम चल रहा है, यहाँ पे किसान अभी संतुष्ट नहीं हुआ है। तो इसकी बात को रखने के लिए आज यहाँ पे मौजूद होंगे दिल्ली के राज्यसभा माननीय संजय सिंह। तो आज वीडियो के दौरान यहाँ पे आप देखेंगे कि किस बातों से अपने संबोधित करते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे और ये चैनल यूनिक काशी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस क्षेत्र में अब गांव के लोग रहेंगे नहीं, बल्कि यहाँ स्पोर्ट सिटी बनाए। माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह पधार चुके हैं इस किसान यूनियन सभा में। जो वाराणसी विकास प्राधिकरण के दौरान किसानों का जमीन अधिग्रहण किया जा रहा था, उसके समरूप संजय सिंह का पद यात्रा था। तो उसके दौरान उनके बातों के समक्ष में किसान अपनी बात रखेंगे। परेशान मत होना, सदन में भी आपकी लड़ाई जारी रहेगी और सड़क पर भी बनाइए। इसको सांसद संजय सिंह भी आपके बीच पहुंच चुके हैं। जी हाँ साथियों, वही संजय सिंह जी जो नरेंद्र मोदी की आंख में आप डाल के सीधा सवाल करते हैं कि बताओ उत्तर प्रदेश के नौजवानों को तुमने रोजगार क्यों नहीं दिया? बताओ नरेंद्र मोदी तुम्हारे दो को रोजगार का क्या हुआ? बताओ योगी आदित्यनाथ ये 13 लाख नौकरी देने का वादा जो तुमने किया था। साथियों दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद डीजे लगा दो मैं सांसद संजय सिंह जी का स्वागत करते हुए लोक समिति के लोग के हाथों में खराब है। लोक समिति के सभी पदयात्री साथी संजय सिंह जी आप सबको संबोधित करेंगे। योगीराज भाई से निवेदन है कि यहाँ पर आते मंच पर बैठ जाए। योगीराज भाई से निवेदन है कि ये यहाँ पर बैठे हैं। हमारे किसान साथी सतीश कुमार जी, रणजीत कुमार जी, शिवशंकर पटेल जी, सुधाकर मास्टर साहब, आपसे निवेदन है कि आप लोग मंच पर बैठे। ग्राम सभा हरसोस पंचकोशी मार्ग पे माननीय आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे किसान अपनी बात को रखेंगे और राज्यसभा के सांसद जी संजय सिंह संबोधित करेंगे। गीत किसानों पर और मजदूरों पर समर्पित एक गीत है कि आज किसानों की, मजदूरों की बदहाली क्या है। आइए हम लोग एक गीत गाते हैं। सुनील मास्टर जी भी आ जाए। हल चला के खेतों को मैंने ही सजाया रे, हल चला के खेतों को मैंने गेहूं चावल मक्के के दानों को उगाया रे, गेहूं चावल चूल्हा भी बनाया मैंने, धान भी पकाया रे, चूल्हा भी बनाया मैंने, धान भी पकाया रे। तो क्यों भूखे पेटे रे, क्यों मेरे लिए काम नहीं? तो क्यों भूखे पेटे रे, क्यों मेरे लिए काम नहीं? मिट्टी की खुदाई की भट्टी को जलाया रे, मिट्टी की खुदाई की भट्टी को जलाया रे, ईंटों को पकाया रे, बंगला बनाया रे, ईंटों को पकाया रे, बंगला बनाया रे। चूल्हा भी बनाया मैंने, धान भी पकाया रे, चूल्हा भी बनाया मैंने, धान भी बनाया रे। तो क्यों भूखे प्यासे पे, क्यों मेरे लिए काम नहीं? तो क्यों भूखे प्यासे पे, क्यों मेरे लिए काम नहीं? शाहजहां के ताज को मैंने ही बनाया रे, शाहजहां के ताज को मैंने ही बनाया रे। मंदिरों को
धन्यवाद साथी। बिना विलंब किए हुए मैं साथी योगराज भाई से चाहूंगा कि यहाँ जो किसान इतने हैं, सैकड़ों की संख्या में जुटे हैं, आजकल ये गांव रहेगा कि नहीं रहेगा, आज इस तरीके से अखबार में एक खबर आया है, सारे गांव के लोग चिंतित हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये हमारे किसान साथी योगराज भाई थोड़ा यहाँ आ जाए। पूर्वांचल किसान यूनियन के साथी हैं और यहाँ किसान इस क्षेत्र के धरोहर है, लेकिन कल धरोहर बचेगा कि नहीं बचेगा, ये जो है कि एक किसान एकता जिंदाबाद, किसान संघर्ष समिति जिंदाबाद, लड़ेंगे। धन्यवाद साथी। मैं साथी हैं तो अपनी बात को रखेंगे, क्षमा चाहते हैं बात करिए ताकि आप इस समस्या को जो सड़क से लेकर के आप सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने का काम करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो जिस रिंग रोड से आपने अभी क्रॉस किया है, परसों पेपर में गलत हुआ है, समाचार निकला है, इस रिंग रोड के दोनों तरफ 200 मीटर स्पोर्ट्स सिटी, टाउनशिप सिटी और लैंड पूलिंग के नाम पर हजार एकड़ जमीन सरकार लेने की तैयारी कर चुकी है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरीके से पूरे देश में किसानों पे हमले हो रहे हैं, चाहे उनकी जमीन छीना जा रहा हो, जो जमीन नहीं दे रहा है, किसी न किसी तरीके से उनको डरवा धमका करके उनको जेलों में डालने का काम किया जा रहा है। तो मैं पूरे बनास के किसान की तरफ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज नोटिफिकेशन गलत जारी हो चुका है, अधिसूचना जारी हो चुका है, लगभग 10-12 गाँव का, काशी द्वार के 6 गाँव का। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये सरकार, जिले के प्रशासन के लोग किसानों को किसी तरीके से भी डरा धमका कर उनकी जमीन लेना चाहते हैं, लेकिन पूरे बनास का किसान जमीन नहीं देना चाह रहा है। पूरे बनास का किसान इसलिए जमीन नहीं देना चाह रहा है कि कई योजनाओं में यहाँ का किसान अपनी जमीन दे चुका है। ये जो रिंग रोड बना हुआ है, इस रिंग रोड में पूरे इलाके के किसानों की जमीन गई है। जो स्टेडियम बना हुआ है, बहुत से किसान भूमिहीन हो गए। और ये जो और योजना, जो लाइफ पुलिंग, टाउनशिप, स्पोर्ट्स सिटी में जो हरसोस, हरपुर, गंजारी, हरदासपुर, शिवसागर, बिरभारपुर के जो गाँव, और आपके एक बगल में गाँव लिया जा रहा है, कल्लीपुर को भी दृष्टि पर रोक लग गई, लगभग 7-8 गाँव के दृष्टि पर रोक लगा दिया गया बनास की तरफ से। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ किसानों की तरफ से, ग्राम सभा हरसोस की तरफ से, कि आप इस मुद्दे को उठाएं और सड़क से लेकर के सदन तक उठाएं, ताकि किसानों की जमीन बच सके। किसान क्योंकि इस देश का रीढ़ है, इस देश में 70 से 75% किसान निवास करते हैं। तो के साथ एक बार सभी आपके सभी साथियों को आप अधिकारी सलाम करते हुए ग्राम सभा हरसोस की तरफ से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद योगराज भाई। आदरणीय संजय भैया से बस 2 निवेदन कर रहे हैं। ये गांव 2 चीजों के लिए जाना जाता है, एक है किसानी के लिए, तो दूसरा है बुनकरी के लिए। आधा से ज्यादा यहाँ बुनकर हैं, वो बुनकर भी आज अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है। और आज किसान भी जो है कि परेशान है कि हम कल तक जो सपने ख्वाब देखे थे कि हमसे कहा गया था कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है, सिर्फ हमें 35 एकड़ जमीन चाहिए, लेकिन 35 एकड़ किसानों ने जमीन तो दे दिया, लेकिन रोज नित्य फरमान आ रहा है कि कहीं स्पोर्ट्स सिटी बन रहा है, कहीं नई काशी बसाना जा रहा है। और इस सारे गाँव के लोगों को नोटिस दे दिया गया है कि अब इस सारी जमीन सरकार अपने अधीन करने जा रही है। और अब आप जो है कि इसके मालिकाना हक हो चुके हैं, आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं, आप अपना घर नहीं बना सकते हैं। आज हम सारे लोग परेशान हैं, जाए तो जाए कहाँ। हम आपसे उम्मीद इसलिए लगाए हुए हैं कि आप पहले भी इस क्षेत्र में आकर के किसानों की लड़ाई लड़े हैं, उसमें जीते हैं, और आज पूरे देश में आप एक जमीन की लड़ाई लड़ने वाले एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए हम सारे लोग आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं। तो बिना विलंब के हुए मैं आपसे चाहूंगा कि संजय भाई जी आप आए और अपनी बात को जो है कि हमारे साथियों के बीच में
हम तुम्हारे साथ हम आएंगे। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की इंकलाब, किसान एकता, किसान एकता, नौजवान एकता, माताएं बहनें, मंच पे आसीन हमारे साथी उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और दिल्ली से 3 बार के विधायक चौधरी सुरेंद्र जी, दिलीप पांडे जी जो उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी हैं, दिल्ली के पूर्व विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल जी, हमारे साथी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भाई संजीव सिंह जी, महिला अध्यक्ष नीलम यादव जी, हमारे निवर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष पार्टी के समाजीत सिंह जी, भाई दिनेश पटेल जी, काशी प्रांत के हमारे अध्यक्ष पवन तिवारी जी, हमारे संघर्षों के साथी नंदलाल भाई जोगीराज जी, महेंद्र भाई, उपस्थित साथियों और दोस्तों, राजकुमार जी, साथियों और दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब मैं इस क्षेत्र में किसी आंदोलन के सिलसिले में आया हूं, बल्कि नंदलाल भाई जब यहां पे कोका कोला फैक्ट्री के खिलाफ राजा तालाब में आंदोलन कर रहे थे तो इनकी लोक समिति के बैनर के तले एक जबरदस्त आंदोलन हुआ था जिसमें 2 बार मैं इनके साथ जेल भी जा चुका हूं और कोका कोला फैक्ट्री को यहां पे अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि किसानों का उनके जमीन के नीचे पानी पर पहला हक है, किसी अमेरिका की कंपनी का हक नहीं है। इस बात को लेकर हमने लड़ाई लड़ी क्योंकि जमीन का पानी खींचा जा रहा था कोका कोला की फैक्ट्री के द्वारा और एक लंबी लड़ाई के बाद उस फैक्ट्री पे ताला लगा। मेरा अपना हमेशा से मानना रहा है, मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को मानने वाला व्यक्ति हूं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, इसलिए अगर संसद को अपने प्रति जवाबदेह बनाना है तो सड़क को जिंदा रखना पड़ेगा, सड़क को जिंदा रखना पड़ेगा। सत्ता तो आती रहेगी जाती रहेगी, सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन सरकारों का चरित्र अगर तानाशाही का होगा, अगर किसानों का शोषण करने का होगा, अगर गरीब की जमीन पे कब्जा करने का होगा, अगर मजदूरों के हक को मारने का होगा, अगर नौजवानों के रोजगार को खत्म करने का होगा, अगर माताओं बहनों के अधिकारों को मिटाने का होगा, तो उस सत्ता से 2-2 हाथ करने के लिए हम सबको तैयार रहना होगा। आज बताया जा रहा है कि ये धर्म पर चोट करने वाले लोग पैदा हो गए, प्रभु श्री राम के नाम पर मंदिर का चंदा खा जाते हैं, वहां पे ऐसे किसानों की जमीनें कब्जा हो रही, जाके देखो आप नंदलाल जी, वहां भी किसानों की जमीन अयोध्या में कब्जा कर रहे हैं। अभी काशी कॉरिडोर के नाम पे वहां पे तमाम घर तोड़ दिए, तमाम मंदिरों को तोड़ दिया गया, शिवलिंगों को तोड़कर लंका थाने में रखा गया है। और अभी कुछ दिन पहले मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया गया, वहां मंदिरों को तोड़ दिया गया, माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा तोड़ दी गई और वहां के स्थानीय साधुओं ने, संतों ने, लोगों ने जो विरोध किया, मैंने भी उनकी आवाज में आवाज मिलाई। हमने कहा करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाने का अधिकार भाजपाइयों तुमको नहीं है और तुम्हारे खिलाफ हम आवाज उठाएंगे।
तो मेरे ऊपर FIR कर दी। मैं निकला हूं मांगने रोजगार, हमको दे रहे हैं बाबा जी FIR दे रहे हैं। भाजपाइयों मेरे साथ FIR मत खेलो। तुम्हारी ये बंदर घुड़की FIR वाली मैंने बहुत देखी है, बहुत देखी है, बहुत देखी है। जवाब इसका दो कि मणिकर्णिका घाट को किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, मंदिरों को क्यों तोड़ा गया, काशी की। जवाब इसका दो कि कौन लोग वो पाप करने वाले हैं जिन्होंने वो मंदिर तोड़ा, और FIR उन पापियों के खिलाफ लिख लेना, वरना FIR मैं करवाऊंगा उन पापियों के खिलाफ, याद रखना। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर। योगी जी के राज में जोगीराज की जमीन कब्जा हो रही है, हैं? क्यों ऐसे चलेगा क्या? तो मैं खाली बात कहने नहीं आया हूं, आपसे कहने के लिए आया हूं। तीनों गांव के लोग तो इकट्ठा हो जाओगे, मुझे मालूम है संकट है, लेकिन आसपास के सारे गांव के लोगों को, सारे किसानों को लामबंद कीजिए भाई नंदलाल जी के नेतृत्व में, और ये मुझे जब बुलाएंगे मैं इनके आंदोलन में शामिल होने के लिए आऊंगा। इतना सम्मान दिया, अपनी बात कहने का मौका दिया। हम आपके साथ हैं। साथियों, हम अब चूंकि यात्रा का एक फिक्स प्लान है, तो यात्रा आगे जो है कि आज जनता की तरफ बढ़ रही है। आपके आश्वासन से हम सारे लोग उम्मीद हैं, हम उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे माननीय दिल्ली के राज्यसभा संसद जो संजय सिंह थे, यहाँ पे बातों को संबोधित किया और पहली लोकसभा में बात रखने की बात की है। यहाँ पे आपने देखा काफ़ी भीड़ थी और यहाँ पे जो पदयात्रा करते हुए यहाँ पे सम्मिलित हुए थे, यहाँ किसानों द्वारा उनको रोका गया था अपने बात को रखने के लिए, ताकि हमारी बात किसानों के द्वारा आप संसद में पहुँचाने का काम करें। अब यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी किसानों की किस तरह से लोग यहाँ पे किसान एकत्रित हुए थे। यहाँ पे राज्यसभा संसद माननीय संजय सिंह उपस्थित है। 28 से सदन स्टार्ट होगा, तो जो किसानों के द्वारा पहला बात होगा वो उनके द्वारा रखी जाएगी। तो ये अपने बातों के द्वारा संबोधित किए हैं। तो अपडेट के साथ यूनिक काशी को सपोर्ट करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।